हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओ गॉड, ये एनर्जी रेड रेड कैसे हो रही है? ओ शिट, ये क्या है? ये तो कैंडल पीली है, एनर्जी रेड क्यों है? आपको दिख रहा है गाइस? यहाँ पर एनर्जी रेड रेड हो रखी है। ओके, ठीक, मुझे तो यहाँ पर ना कुछ एनर्जी बहुत अजीब सी फील हो रही है। ओके, ये मुझे यहाँ पर ना जो एनर्जी फील हो रही है ना, आपकी जो पर्सन है राइट नाउ, एनर्जी एक तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि काफ़ी पेनफुल एनर्जी है। ऊपर से यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे किसी चीज़ का बहुत भारी तकलीफ, बहुत ज़्यादा गम दर्द, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर लिटरली बहुत अजीब सी एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ दूर जा रही है, कुछ बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। प्लीज़ बोलो, गाइड कीजिए मुझे क्या है एक्चुअली में ये। आज तो रीडिंग करते वक्त मैं ही शॉक्ड हुई जा रही हूँ। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन ये चीज़ फील कर रहा हो, जैसे कोई इनसे ज़बरदस्ती मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई है इनके आसपास जो इनको इनको ये कह रहा है कि ये करो ये करो ये करो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है। यस, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, और ये कोई वैसी कंट्रोल एनर्जी नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आसपास होकर कंट्रोल कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इनके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है। ये मैंने पहले ही बोला कि एनर्जी बहुत अजीब सी है। देखिए, बोलना तो नहीं चाहूंगी मैं यहाँ पे, लेकिन अब मैसेज निकल के आ रहा है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कि उनके पार्टनर पे किसी तरीके का या तो ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर मैं जनरली इस तरीके के मैसेजेस देना आप लोगों को प्रेफर नहीं करती, लेकिन जब ऐसा कभी रीडिंग में स्ट्रांगली निकल के आता है तो मुझे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर ना कुछ वैसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई इनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, या फिर
ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मेरे को नजर आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ना ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है लोग आपसे आपके ब्लैक मैजिक कराते हैं ताकि आपको वो अपने उसमें कर सकें, ठीक है, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकें। आप उनकी बात नहीं मान रहे होते हो तो वो आप उनकी बात मानने लग जाओ, कुछ उस तरीके की एनर्जी। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पॉसिबल लग रही है। ओ गॉड। यहाँ पर ना जैसे ये पर्सन ना कुछ उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अपनी अपने अपने स्तर से कोई काम ना कर पाना, या फिर वो खुद भी ये इंसान ना समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा ही एनर्जी मिल रहा है कि ये इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे किसी चीज़ को पाना चाहता है जैसे, लेकिन कोई चीज़ ऐसे लग रही है जैसे उसको पकड़ के खींच रही है कि नहीं तुमको वो नहीं, ये करना चाहिए। देखो ऐसा होता है, जैसे मैं इसको बहुत अच्छे से बताती हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको शायद ऐसे नहीं समझ आएगा। कई बार आप सोच रहे हो कि मुझे ये वाला काम नहीं करना है, आपके अंदर मन से भी आ रहा है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए बिकॉज ये काम आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान कर रहा है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि हम ये करना नहीं चाहते थे लेकिन हमसे फिर भी हो गया, ठीक है। तो किसी ने तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग आपके दिमाग को कंट्रोल कर रखा था कि आपने वो काम, आप जानते थे, अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं करना है, पर फिर भी आप नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं कि चलो नेगेटिविटी आसपास होगी, वो नेगेटिविटी आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती है जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए गलत कर देते हो, ठीक है। ये तो आपने बहुत लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना होगा कि हम ये काम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमने फिर भी कर दिया, ये नेगेटिविटी के कारण होता है। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा फील हो कि आपसे कोई चीज करवाई जा रही है, मतलब एक तो होता है नेगेटिविटी कि आपके मन से आ रहा था पर आपने, लेकिन एक होता है कि जहां पर आपको स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप जान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। और बहुत मतलब जैसे लग रहा है एक स्ट्रांग पुश है आपकी तरफ, तो इस तरीके की चीजें भी लोग करते हैं, ठीक है, लोग करवा देते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मतलब जैसे वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस तरफ जाना है, तो जैसे स्ट्रांग पुश आता है नहीं इस तरफ नहीं इस तरफ जाना है। तो जैसे ये दोनों केसेस में होता है डियर, जब आपकी तरफ डिवाइन एनर्जीज होती है तब भी ये चीज आपके साथ होती है, जब आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज होती है तब भी ये तरफ आपकी चीज होती है। तो अब सवाल आएगा कि दी पहचाने कैसे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। देखो जब भी कोई काम आप बार बार गलत कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है डिवाइन एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज आपको ये तो नहीं कहेंगी जा बेटा गलत कर, जा उसके संग गलत कर दे, उसके संग गलत कर दे। जब भी आप बार बार गलत कर रहे हो और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके संग हो रखा है। लेकिन आपको बार बार आप किसी नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड थे, फंसे हुए थे, लेकिन आपको बार बार पुश आ रहा है कि यहाँ से हटना है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अंदर से गाइड कर रहा है कि नहीं मुझे नेगेटिव कुछ भी नहीं करना है, गलत कुछ नहीं सोचना है, गलत किसी का कुछ नहीं करना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है, किसी की तकलीफ का कारण नहीं बनना है। तो इसका मतलब है कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है क्योंकि वो आपको गाइड कर रही है राइट डायरेक्शन। कि देखो कभी भी कोई भी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो आपको गलत डायरेक्शन में प्रेरणा नहीं देगी कार्य करने की। आप भले ही आपके संग कितना भी बुरा हुआ हो, आपके संग कितनी भी धोखे हुए हो, चीटिंग हुई हो, लेकिन वो आपको वो डायरेक्शन नहीं देती है कि एक तरीके से कुछ उस तरीके का कि आप किसी के साथ कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल टाइप्स। तो वो इस तरीके की एनर्जी आपको कभी गाइड नहीं करती। इनफैक्ट जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना वो आपको कोर से स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे श्री हरि की मैं जब बात करती हूँ तो मैंने वो महाभारत का युद्ध आपको कई बार समझाया कि 18 साल कम से कम लग गए थे, लगभग महाभारत का युद्ध हुआ था जब और पहले द्रौपदी के साथ जो चीज गलत हुई थी उसके बाद इतने साल के बाद युद्ध हुआ था। तो क्या किया था भगवान हरि ने, उन सभी लोगों को प्रिपेयर किया था युद्ध के लिए। उन्होंने जो वनवास किया था, वनवास काटा था और वनवास के बाद इतनी सारी चीजें हुई थी, वो युद्ध हुआ था जो उस समय में उनकी प्रिपरेशन हुई थी। तो जब
पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास होती है तो वो आपको डर का सामना करना सिखाती हैं, वो आपको पॉजिटिविटी देती हैं, वो आपको युद्ध करना सिखाती है। युद्ध का मतलब होता है कि फ्रंट से आकर लड़ो, पीठ पीछे वार नहीं। ये जो एनर्जी होती है ब्लैक मैजिक की, इसको पीठ पीछे वार कहते हैं, कि आप पीठ पीछे किसी का कुछ उखाड़ना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो, ठीक है ना। सो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब भी आपको पहचानना हो कि आपका दिमाग सही चल रहा है कि गलत, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। क्या आपको शॉर्टकट लेने में मजा आता है? क्या आप नेगेटिव किसी का कुछ बहुत बुरा चाहते हैं कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए? इस तरीके के थॉट्स कभी भी एक पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं दे सकती, कि आप चाहो कि सबका बर्बाद हो और मेरा बन जाए। नहीं, पॉजिटिव एनर्जी जब भी आपके आसपास होगी तो आपको बनाना सिखाएगी, वो आपको खुद क्रिएटर बनाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े आपके गुण होते हैं, आपके आसपास कौन सी एनर्जी चल रही है। और आप इंसान की बातचीत से भी जान सकते हो कि सामने वाले पे कौन सी एनर्जी। अब वो इंसान आपके साथ बहुत नेगेटिव बात कर रहा है, बहुत बुरी बातें कर रहा है, तो समझ लो उस इंसान के साथ जो एनर्जीज है वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। या फिर वो किसी किसी की चुगली, किसी की बुराई या किसी का बर्बादी का कुछ करता है, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव इंसान है। क्योंकि जो भी पॉजिटिव इंसान होगा या जो पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होगा, वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता है, और ना ही वो कभी आपको ये कहेगा कि इसका ऐसा करने से तेरा अच्छा हो जाएगा। आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने किसी का कुछ बुरा किया हो और आपका अच्छा हुआ हो, ठीक है। आप अपना अच्छा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जो कि श्री हरि ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि आप क्रिएटर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आई, जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिव है इनके साथ, कुछ उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कुछ उनसे जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहा है। ओके। जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर वो काम करने लगे जो आपको लगता है कि गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, देन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके आसपास नेगेटिव है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो, तो भी मतलब गुस्सा भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सात्विक गुस्सा, सात्विक गुस्से में आप किसी का अहित नहीं करते, आप बस सामने वाले को समझाते हो, गुस्से से, प्यार से बात करके। लेकिन जो एक तमस टाइप का गुस्सा होता है ना, उसमें आप सामने वाले का मतलब कुछ विनाश कर देते हो, यानी कि कुछ बोल देते हो उससे बहुत गंदा, या कोई हाय वाय दे देते हो, कोई बददुआ दे देते हो, ठीक है। या फिर आप उसको उसी वक्त किसी को थप्पड़ वप्पड़ लगा दिए, मारपीट कर दी, ये कुछ तमस टाइप का गुस्सा होता है, ठीक है ना। तो एक होता है सात्विक गुस्सा, सात्विक में तो आप क्रोधी तो होते हो लेकिन अहित नहीं करते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, ठीक है। तो बहुत चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होती है। आप खुद की ऑब्जर्वेशन से ये जान सकते हो कि आप नेगेटिव चल रहे हो कि आप पॉजिटिव चल रहे हो, राइट। वरना दुनिया अपने आप को अच्छा समझती है, ठीक है, लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है क्योंकि आज के दिन में दिखाई देती है, तो मैंने इसलिए डीप एक्सप्लेन कर डाला इस चीज को। यहाँ पर पता नहीं क्यों एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जैसे वो मुझे स्टार्टिंग में रेड रेड एनर्जी दिखाई दी और अभी भी दिख रही है वो, यहाँ पर शुरुआत में जो थी। जैसे यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, लहू बन के आंसू बहने लगे हैं, वो गाना है ना, खुशी के लिए अब हम तरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू अब बहने लगे हैं। ये वाला सॉन्ग अगर आप चाहो तो सुन सकते हो। शायद ये किसी की एनर्जी है आज के दिन में, किसी के पार्टनर की, तो ये डेफिनेटली निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। शायद कोई पेनफुल सिचुएशन है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने अच्छे समय की तलाश कर रहे हैं, कि अच्छा समय उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे खत्म सा हो गया है, ठीक है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पनिशमेंट हो, ठीक है। जैसे मैंने अपने कहा था, आपको कई बार बताया कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, कोई किसी के कर्म का नहीं खाता, कोई किसी का कुछ नहीं खाता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है कि जो होता है वो आपके कर्म अनुसार होता है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि दी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, ये चीजें होती हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी आपके ऊपर कोई इस तरह की चीज होती है, तो मैंने जब यूनिवर्स से इस चीज को क्वेश्चन किया था, तो परमात्मा ने मुझे ये बताया था कि आपके कर्म अगर कहीं पर कटने हैं, तो ये सारी चीजें कारण बनती हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया, तो आपका कोई कर्मा है जो यूनिवर्स को कटवाना होगा, तो वो चीज आपके ऊपर असर कर जाएगी, और आपका उस टाइम पीरियड में उतना कर्मा कट जाएगा जो भी आपको काटना था या भोगना था। अदरवाइज प्रहलाद पर
इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद कि वो नेगेटिव लोगों असुरों के बीच में था, उसको कोई छू नहीं पाया, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, उखाड़ नहीं पाया कोई कुछ। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आपके कर्म आड़े नहीं आ रहे, ये सारी चीजें आपके ऊपर असर नहीं करती। हाँ, अगर कर गई हैं तो आपका ही कोई कर्म था जो आपको झेलना था, जो इस रूप में आपने झेल लिया कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। वरना अगर आपका कर्म आड़े नहीं आ रहा तो आपके ऊपर ये चीजें असर नहीं करती हैं। तो जब भी इस तरह की चीजें आपके ऊपर असर करती हैं, आपका ही कोई पास्ट लाइफ कर्म या कोई भी कर्म आपका कटता है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है है ना, क्योंकि आपके पर्सन अपने अच्छे समय की तलाश कर रहे हैं कि मेरा अच्छा टाइम कहाँ गया, अच्छा टाइम कैसे चला गया। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा अच्छा समय क्यों नहीं आ रहा है, और इस तरह की चीजें हैं। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें, आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ड्स देखते हैं हम क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। सी दिस कार्ड उछल के आया है, डेविल। ओ गॉड, मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए डेविल यहाँ क्यों है, क्या कह रहा है ये डेविल, क्या हुआ है। प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी, क्यों है डेविल। ओके, वन मोर कार्ड। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ना, जो आप कहते हो ना कि ये कमिट नहीं कर रहा है, परेशान करके रखा है, कुछ बोलता ही नहीं है, कंफ्यूजन में रहता है, ऑप्शंस देखता है। आपके पार्टनर की जो बुद्धि है ना, उसको जैसे किसी ने भ्रमित करके रखा है। देखो ना, वो इंसान आपका ना लव ऑफर एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना आपसे बात कर पा रहा है, कंफ्यूजन उसके पास बढ़ गई है। आप कभी कभी अपने दिमाग को भी देखने की कोशिश करें कि आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे कुछ लोग इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि दी सडनली उसका दिमाग क्या हो गया, उसे सडनली वो मुझसे बात करना बंद कर दिया, सडनली वो कुछ कह नहीं रहा है, सडनली उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती है आपके पार्टनर के साथ जो उनका दिमाग भटका कर रख देती है, कि वो इंसान आपको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अब जैसे मान लीजिए वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, उसका मन हो रहा है आपसे बात करने का, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने आपको नो कांटेक्ट में डाल रखा है, क्योंकि उसके माइंड में कंफ्यूजन बढ़ गई है। और कंफ्यूजन किसने बढ़ा दी है? नेगेटिविटी ने। बहुत सारे लोग बोलते हैं दी मैं क्रॉस रोड पर हूँ, मुझे नहीं समझ आता है कि पार्टनर मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, क्या मेरा ये ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, ये कौन प्ले कर रहा है आपके साथ नेगेटिविटी। इसीलिए मैंने इतना गाइड किया हुआ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आपकी साधना का स्तर ही एक टाइम पर आपको ले जाकर क्लैरिटी देगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप लोग पर्सनल रीडिंग भी लेते हो, हम लोग आपको गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी 2-2 3-3 जगह से रीडिंग लेने के बाद आते हैं और कहते हैं कि हमको जर्नी कंफर्म करानी है अपनी। मैं भी जर्नी कंफर्म कर रही थी, पर मैंने उनको ये पूछा कि आप ऑलरेडी जब करा चुके हो देन फिर क्यों। तो वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं? इतनी कंफर्मेशन के बाद भी कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि ये डेविल उनके भीतर बैठा हुआ है। जब तक ये नहीं हटेगा उनके दिमाग से, उनको आज पॉजिटिव फील होगा नहीं ये मेरा ट्विन है, कल फिर कहेंगे नहीं ये कार्मिक है, ये कुछ टॉक्सिक इंसान है, फिर परसों कहेंगे नहीं ये मेरा ट्विन है, ये मेरा सोलमेट है, फिर कहेंगे ये मेरा कार्मिक और टॉक्सिक पर्सन है। और इसी में वो फंसे रह जाते हैं। उनको नहीं समझ आता कि परमात्मा ने अवेकनिंग दी है तो जागृति करनी है। जागृति का अर्थ है अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, साधना बढ़ाओ, अपनी असेंड हो। लेकिन इंसान को नहीं समझ आता, उसको समझा समझा के, आपके पार्टनर को समझा समझा के दुनिया थक जाएगी ना, क्योंकि डेविल सवार है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसी कंफ्यूज बना रहेगा, कोई ऑफर नहीं करेगा आपको मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग में बोल दिया था कि काफी नेगेटिविटी छाई हुई है, डेविल से ही रीडिंग स्टार्ट हुई है। तो उसके दिमाग पे ना बहुत ज्यादा मतलब असर होता है इन सारी चीजों का। तो या तो कि नहीं किसी ने कुछ यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर कराने की कोशिश की है, ठीक है। और ये सारी चीजें अब आप में से कहोगे दीदी तो फ्री ब्लैक मैजिक कैसे हटता है, हमें कहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी से कटवाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ आपकी अगर भक्ति स्ट्रांग है, आपकी साधना स्ट्रांग है, आपका तप स्ट्रांग है, आपका कर्म स्ट्रांग है, एक टाइम के पीरियड के बाद ये सारी चीजें कट जाएंगी ऑटोमेटिक, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन देखो इन सब चीजों में मेहनत करनी पड़ती है। मैं जैसे मैं कई बार रीडिंग में बोलती हूँ, मैं बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत क्लियर बोलती हूँ कि कोई भी इंसान बाहर का आपके लिए कोई काम करेगा, आपसे पैसे लेगा, क्योंकि वो उसका एनर्जी एक्सचेंज है। कोई भी आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं होता है। कोई भी अपनी एनर्जी आपसे एक्सचेंज करेगा तो पैसे के थ्रू करेगा।
आपकी एनर्जी, आपका कर्मा लेने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर वो आपसे कोई एक्सचेंज नहीं लेगा तो इट मीन्स वो आपका कर्मा ले रहा है, आपका अच्छा कर्मा ले रहा है। कोई भी किसी का कर्मा नहीं लेना चाहता है, ना बैड ना गुड, ठीक है। वो आपसे एनर्जी एक्सचेंज करता है पैसे के माध्यम से। तो या तो आप अपना पैसा खर्च करो, ये सारी चीज़ें कटवाओ कहीं पर जाकर, जो भी लोग ये सब काटते हैं, या फिर आप खुद ही अपने साधना का स्तर इतना ऊंचा कर लो कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कट जाएं आपके कनेक्शन में। जो मैं हमेशा गाइड करती रहती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि फालतू गाइडेंस दी जा रही है। लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता है कि बेवकूफ़ नहीं है जो गाइड कर रहा है, उसको मालूम है क्या गाइड कर रहा है, लेकिन लगता है मुझे पार्टनर की फीलिंग्स बताओ, पार्टनर देखो किस एनर्जी में, और ऐसी ही एनर्जी में आप भी हो, ठीक है। आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बन गया कनेक्शन, हो गई शादी और सब कुछ, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग के कनेक्शन में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी है, पार्टनर के बीच में भी है, लवर्स के बीच में भी है। इसको हटाने के लिए ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक साधना ही है जो आपको इस सब चीज़ों से बचाती है और आपको अच्छा ज्ञान देती है। बाकी आप अगर कहीं पर शॉर्टकट मानना चाहते हो या फिर आप कुछ अलग तरीके से करना चाहते हो, उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं। हाँ, ये सारी चीज़ें और लोग भी हैं जो करते हैं, जो ब्लैक मैजिक को काटते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनके पास आपको जाना पड़ेगा और आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबके लिए रास्ते खोल कर रखे हैं। जो पैसे वाले हैं भाई वो पैसा खर्च करते हैं, और जो जिनको है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थी, मैं क्या करूँ, आपके पास कर्म है, आपके पास कर्म की पावर हमेशा है। आप साधना करो, आप स्ट्रॉन्ग साधना करो, 1 साल 1.5 साल के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपकी चॉइस है, आप हमेशा रो नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और आपका ही कर्म है जो आपको परेशान कर रहा है। तो कर्मा रिलीजिंग एक ही प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप कितनी भी टैरो रीडिंग्स देखो, टैरो रीडर्स को देखो, किसी को भी देखो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको ही लेकर आना पड़ता है। लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कोई आपका चीज़ों को आपसे दूर नहीं कर सकता, हटा नहीं सकते, क्योंकि आपका ही कुछ बोया हुआ होता है जो आप काटते हो, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और उनको अपनी खुशियों को पूरा करने के बारे में, मतलब वो लगातार ऐसा सोच रहा है कि मुझे अपनी खुशियाँ पूरी करनी है, लेकिन क्या है मेरी खुशी। कोई इंसान क्रॉस रोड पे चला जाए और ये कहने लगे कि मैम मेरी खुशी क्या है, मुझे करना क्या है, मेरी जो दिशाहीन हो जाए, जो डायरेक्शन लेस हो जाए, वो डायरेक्शन उसको किससे मिलेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मिलेगा। क्योंकि वो डायरेक्शन लेस इसीलिए हो गया है क्योंकि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव उसके साथ हुआ है। सडनली वो डायरेक्शन लेस कैसे हो सकता है, इसीलिए यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालता है, परमात्मा समझाने का प्रयास करता है। लेकिन लोग इतने आलसी के काम ही नहीं करना चाहते। तो भाई पैसा खर्च करो, आप काम नहीं कर सकते हो, पैसा खर्च करोगे, आप कहोगे पैसा भी नहीं है, तो फिर आप सफ़र करोगे और यूनिवर्स को ब्लेम करोगे, उससे कुछ होना है नहीं, समय की बर्बादी होगी खाली। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है, बहुत मैंने आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बोला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं इस तरीके से, उनको आपको देखकर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं वो। शायद आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आप इस पर्सन को गाइड कर सकते हैं। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो आप इन्हें पॉजिटिवली गाइड करें, ठीक है, पॉजिटिवली गाइड करें। समझता है तो ठीक, वरना वो करेगा तो वही जो उसके ऊपर चीज़ें हैं अफेक्ट कर रही हैं। अब यूनिवर्स से प्रोटेक्शन हमेशा लीजिए। मैंने कवच कई बार बताया कि आप नारायण कवच करिए, कवच करके रखिए हमेशा। MEVKLXGI, ठीक है, यहाँ पर लेटर्स निकल के आ रहे हैं। ओके, सो गाइज आप लोग के लिए रीडिंग है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन दीजिए, खुद को प्रोटेक्शन दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।